प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको राहु से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। किस भाव में बैठा है आपका राहु? किस प्रकार राहु आपको जीवन में जिस भी भाव में राहु बैठा होता है उस भाव से विशेष रूप से जोड़ देता है। एक तरह से आप ये तो जानते ही है कि राहु को मायावी ग्रह कहा गया है। तो राहु किस प्रकार से आपको उस माया में जकड़ लेता है, आपको पूरी तरह से उस भाव से जोड़ करके रखने का काम करता है और उसके भौतिक सुखों में आपको लिप्त करने का कार्य करता है। राहु को देखा जाए तो पापक ग्रह कहा गया है और ये कहीं न कहीं जिस भाव में होता है उससे जुड़े संबंधों को तो कमजोर करने का काम करता है। शनिवत राहु कहा जाता है, तो ये भी शनि के ही समान जिस भाव में होता है उस भाव के गुणों को बढ़ाता है, लेकिन उस भाव से जिन भी संबंधों की चर्चा की जाएंगी उन संबंधों को ये खराब करने का काम करेगा। तो इसी से जुड़ी कुछ मैं महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, कुछ सूत्र आपको बताने वाला हूं। आप भी अपनी कुंडली देखिए, अन्य किसी की भी कुंडली देखिए, किस भाव में है राहु। बहुत बड़ा प्रभाव होता है जीवन पर राहु का। अगर देखा जाए तो जन्म कुंडली में राहु एक ऐसा ग्रह है जो अपनी दशा अंतरदशा में आपको सब कुछ दे सकता है। वो चीजें भी दे सकता है जिनकी आपने कभी कल्पना ही नहीं की हो। अब वो शुभ होंगी या अशुभ होंगी, ये राहु की स्थिति पर निर्भर करेगा। राहु को देखा जाए तो ये भी छाया ग्रह तो है ही, लेकिन ये भी आकस्मिकता वाला ग्रह है। एकाएक कुछ बड़ा कर दिखाने वाली क्षमता राहु में सर्वाधिक है और इसीलिए आप देखते हैं कि जो भी सोशल मीडिया पर बोलिए, ऑनलाइन बोलिए, एकाएक तरक्की हासिल कर लेते हैं। मतलब आपने देखा कि कल तक जिन्हें कोई जानता नहीं था, कुछ ही दिनों में उनका इतना प्रचार हो गया कि लाखों करोड़ों की भीड़ उनके सामने आने लग गई। तो ये प्रभाव केवल और केवल राहु के प्रभाव से होता है। राहु रातों रात व्यक्ति को फर्श से अर्श पर ले जाता है, लेकिन इसका उल्टा करने में भी राहु सक्षम है। जहां व्यक्ति को निचले स्तर से एकाएक ऊपर ले जाता है, तो वो अच्छे ऊंचाई पर पहुंचे हुए व्यक्ति को भी एकाएक नीचे फेंकने की स्थिति राहु उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि ये एक मायावी ग्रह है। और राहु की माया में जो व्यक्ति जितना जकड़ जाएगा उसे कभी न कभी राहु की उतनी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। वैसे तो जन्म कुंडली में हर एक भाव में राहु का कैसा प्रभाव होता है, इससे जुड़ी मैंने विस्तार से कई बार आपको जानकारी दी है और प्रत्येक भाव में अलग अलग राहु का प्रभाव भी मैंने आपको बताया है। वो वीडियो आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट की लिंक आपको मिलती रहती है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप चेक करेंगे तो आपको मिल जाएंगी। उन वीडियो को देखिए, संपूर्ण प्रभाव आप उससे जान जाएंगे। लेकिन आज मैं आपको किस प्रकार राहु आपको जकड़ता है उसकी जानकारी देता हूं। सबसे पहले समझिए, राहु जो एक ऐसा ग्रह है, केतु के बारे में मैंने आपको भी कुछ दिन पूर्व एक वीडियो में बताया था कि केतु ऐसा ग्रह है जो आपको जहां होगा वहां से पूरी तरह अलग करेगा। राहु उसी से जोड़ने का काम करता है जहां पर भी वो बैठा हो। राहु अटैचमेंट कराने वाला है तो केतु डिटैचमेंट कराने वाला है। इसीलिए केतु को मोक्ष का कारक माना गया, लेकिन राहु को माया का या फिर भोग विलास का प्रमुख कारक माना गया। और राहु बलवान होता है तो व्यक्ति को भोग विलास सुख सुविधा की वस्तुएं मिलती है, लेकिन सकारात्मक रूप में राहु बलवान हो तो आप एक बात देख पाएंगे कि व्यक्ति अपनी मेहनत से आगे बढ़ेगा, उसे राहु का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन वो एक एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेगा और धीरे धीरे करके सफलता अर्जित करेगा और उसकी वो सफलता परमानेंट रहेगी। और जिन लोगों को आप देखते हैं एकाएक ऊंचाई पर पहुंच गए, वो एक समय तो अच्छी सफलता अर्जित कर लेंगे, लेकिन ये आपको देखने को मिलेगा कि राहु कभी भी उनको या तो कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दे कि वो पुनः वापस डाउन हो जाए, पुनः नीचे आ जाए, या उनको लोग पहचानना भूल जाए, मतलब लोगों के बीच में उनकी पहचान धूमिल हो जाए या उनकी छवि खराब हो जाए, इसलिए कोई उन्हें जाने नहीं। ये बातें भी राहु दे सकता है।
तो सबसे पहले आप देखिए राहु कहाँ है। जिस भी भाव में राहु है आपका, उस भाव से राहु आपको जोड़ेगा। कैसे? उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी की जन्म कुंडली के पंचम भाव में राहु बैठा हुआ है। मैंने आपको विस्तार से कई बार बताया है इस राहु के बारे में। ये पंचम भाव किस चीजों का है? पंचम भाव सोशल मीडिया के लिए भी देखा जाता है, मनोरंजन के लिए विशेष रूप से देखा जाता है। तीसरे से तीसरा है, इसलिए सोशल मीडिया मैंने कहा। इसके अलावा आप एक बात देख पाएंगे कि खेल कूद या मनोरंजन, सुख सुविधा, शिक्षा का भाव भी यही है। लेकिन राहु शिक्षा का कारक नहीं है, और इसीलिए राहु जब पंचम में होता है तो कई बार शिक्षा को बाधित करता है। और व्यक्ति को, ये पंचम भाव आप जानते हैं शेयर मार्केट का है, आकस्मिक लाभ के लिए भी देखा जाता है पंचम भाव को भी, क्योंकि जनता से प्राप्त धन को पंचम भाव से देखा जाता है। और राहु यहां बैठ जाए तो व्यक्ति उसी धन को प्राप्त करना चाहता है। इसलिए जिसके पंचम भाव में राहु होता है उसकी सोच बड़ी होती है, क्योंकि ये राहु के जकड़ में ऐसा व्यक्ति होता है। ऐसा व्यक्ति अधिक से अधिक धन कमाना चाहता है, अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहता है, और जल्दी से जल्दी अमीर बनना चाहता है। और इसके लिए शेयर मार्केट आदि का भी सहारा ऐसा व्यक्ति लेता है। अब वो लाभ कितना होगा, हानि कितनी होगी, वो अलग बात है। अधिकतर भले हानि होती हो ऐसे व्यक्ति की, लेकिन उसके बाद भी ऐसा व्यक्ति अधिक से अधिक धन कमाना चाहेगा, क्योंकि और उस क्षेत्र में लगातार कोशिश करता रहेगा। सोचेगा आज नहीं तो कल इसी क्षेत्र से लाभ होगा, और ये पंचम का राहु करवाता है। व्यक्ति की सोच को, विचारधारा को बड़ा करता है, खर्चीला भी बनाता है व्यक्ति को, लेकिन व्यक्ति अधिक से अधिक धन कमाना चाहता है। ये बात आप देख पाएंगे। यानी पंचम का राहु व्यक्ति को मनोरंजन में, ग्लैमर में पूरी तरह जोड़ देता है, एक तरह से जकड़ लेता है माया में, और व्यक्ति अधिक से अधिक वो चीजें कमाना भी चाहता है। ये बात आप देख पाएंगे। और कोई भाव ले लीजिए, जैसे मान लीजिए अष्टम भाव। अष्टम भाव में तो आप जानते हैं किसी ग्रह को अच्छा नहीं माना गया, शुभ ग्रह फिर भी एक बारी गुरु शुक्र जैसे ग्रह ठीक माने गए हैं। लेकिन राहु जैसा ग्रह अष्टम में होता है तो ये भी व्यक्ति को आकस्मिक लाभ के लिए प्रेरित करता है। ऐसा व्यक्ति बहुत प्रयास करेगा, आप देखेंगे ऐसा व्यक्ति आकस्मिक लाभ के लिए, जिसमें मुख्य रूप से अपने जीवन में एकाएक लाभ कमा लो, या शेयर मार्केट से, या म्यूचुअल फंड से, या कैसे भी जो लॉटरी सट्टा वाले काम होते उनसे, कैसे भी ऐसा व्यक्ति अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहेगा। और जब तक इस राहु की दशा नहीं आती तब तक तो कमाता भी है। मना नहीं करूंगा मैं कि ऐसे व्यक्ति को लाभ नहीं होता, लाभ भी होता है जब अष्टम भाव में राहु हो। लेकिन जब इस राहु की दशा आती है तो व्यक्ति के जीवन का सर्वाधिक कष्टप्रद समय या परेशानियों को देने वाला समय यही होता है। हालांकि ऐसा व्यक्ति मैन्युफैक्चरिंग का काम कर सकता है, बड़ी उसकी यूनिट हो सकती है, अलग अलग जगहों पर उसका काम हो सकता है, विदेश से जुड़कर उसका काम हो सकता है, तो ये राहु बड़ा कराने के लिए प्रेरित जरूर करेगा। लेकिन अष्टम भाव जो है ये मुक्ति का जरूर है, यहीं से व्यक्ति की आयु को, मृत्यु को देखा जाता है। लेकिन एक बात है कि यहीं पर ये राहु बैठ करके, राहु तो भौतिकतावादी है, राहु को मुक्ति से कोई मतलब नहीं, इसीलिए राहु व्यक्ति को अधिक से अधिक धन कमाने के लिए प्रेरित करेगा। अब अगर राहु खराब है या उसका स्वामी खराब है, राहु कैसे खराब होता है? जिसकी राशि में है उसकी स्थिति खराब है, वो पापक ग्रहों के प्रभाव में है, वो कमजोर है, तो ऐसा व्यक्ति फिर गलत काम भी करेगा तो पीछे नहीं हटेगा। राहु ही व्यक्ति को जहां एक बड़ा व्यक्ति बना सकता है, तो वही राहु व्यक्ति को मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि किसी प्रकार से अन्य को ठगने वाला, लूटने वाला, या फिर ये बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक जो गैंगस्टर होते हैं उनके लिए भी राहु का प्रभाव मजबूत होना आवश्यक है। अष्टम भाव भी इसमें कारगर होता है, क्योंकि अष्टम भाव में अगर देखोगे तो दया का भाव नहीं है अष्टम भाव। अष्टम भाव क्योंकि मृत्यु का है, तो मृत्यु जहां आ गई वहां पर दया के लिए कोई भावना, कोई मन में भावना नहीं आनी चाहिए। तो इसीलिए होता क्या है कि अष्टम भाव के राहु में अगर पीड़ित स्थिति का हो तो ऐसा व्यक्ति दूसरों को नुकसान पहुंचा करके भी खुद का लाभ कमाना चाहेगा। लेकिन ये कब? जब राहु की स्थिति खराब हो, ऊपर से लगने से इतने कमजोर हो कि व्यक्ति को इसी सब चीजों में लगा करके रखे। फिर अष्टम का राहु व्यक्ति के मन में एक और भ्रम देता है, काम उसका बंद होगा तो उसे लगेगा किसी ने कुछ कर दिया है। क्यों? कि अष्टम भाव गुप्त तंत्र मंत्र और रहस्यमयी चीजों का भी है, विषयों का भी है। ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं ये विचार करेगा कि या तो उसके ऊपर किसी ने कर दिया है, या फिर उसका काम जो बंद हुआ है ये उसके शत्रु के कारण हुआ है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के गुप्त शत्रु होंगे। राहु बढ़ाता है, मैंने क्या कहा, राहु जिस भाव में होगा उस भाव के गुणों को बढ़ाएगा। आप देखिए जिनके अष्टम में राहु होगा गुप्त शत्रु बहुत होंगे ऐसे व्यक्ति के, और ऐसा व्यक्ति सदैव ये कोशिश करता रहेगा कि कहीं ना कहीं या तो स्वयं तंत्र के द्वारा उनको नुकसान पहुंचा दे, या उनको हटा दे, एक तरफ कर दे, या फिर उसको ये लगता रहेगा कि मेरे ऊपर कुछ हो गया है और इसी कारण से मुझे परेशानी आ गई। हालांकि यहाँ एक ही बात होती है कि जो किया है वही मिलता है, तो ये राहु भी वही काम करता है। व्यक्ति के
मन के विचारों को ये बोल सकते हैं कि खराब करता है। यहाँ पर अच्छी बातें भी इसकी अगर मैं निकालूंगा तो वो तभी हो पाएंगी जब वो किसी अच्छे प्रभाव में ग्रहों के साथ बैठा हो। अगर अष्टम के स्वामी के साथ ही बैठा हो तो फिर कहने की बात ही नहीं। फिर तो ऐसा व्यक्ति किसी भी प्रकार से लाभ कमाना चाहेगा, यानी अच्छी स्थिति नहीं बोली जाएगी। अष्टम का स्वामी पीड़ित हो, कमजोर हो, लग्न लग्नेश कमजोर हो तो ये राहु आयु के लिए भी अच्छा नहीं होता, ये भी समझ के रखना चाहिए। ये राहु क्योंकि आकस्मिक ग्रह है, जहां जाएगा वहां कुछ न कुछ ऐसा कर सकता है जो आपने सोचा ना हो। तो एक्सीडेंट, चोट चपेट आदि तो आता ही है अष्टम भाव में, तो ये बात भी है। लेकिन इसके सकारात्मक भाव भी होते हैं। जैसे राहु आप देख रहे हैं किसी का तीसरे भाव में है। अब तीसरा भाव वैसे देखा जाए अष्टम से अष्टम ये भी होता है, लेकिन एक बात आप देखेंगे तीसरे के राहु में एक बात है कि व्यक्ति को गलत मार्ग पर जाने नहीं देता। ये व्यक्ति को कोशिश करवाता है कि वो मेहनत करे स्वयं के दम पर। जो मैंने आपको बताया था कि सकारात्मक राहु स्टेप बाय स्टेप व्यक्ति को आगे बढ़ाता है, तो उसमें ये राहु की ये स्थिति भी आती है कि जब तीसरे भाव में राहु हो तो व्यक्ति स्टेप बाय स्टेप अपनी मेहनत से, अपनी विचारधारा से, अपनी लगन से आगे बढ़ता है। हाँ, इसमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखता। जिनके भी तीसरे भाव में राहु हो उन्हें आप बोल सकते हैं कि आप इतनी मेहनत करेंगे अपने जीवन में कि उसमें आपका स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो जाएगा, और जब आपका स्वास्थ्य खराब होगा तब आप सोचेंगे कि बस इससे ज्यादा मुझे आगे नहीं बढ़ना है। क्योंकि मैंने आपको अभी पूर्व की वीडियो में सूत्र बताया था कि राहु जब तीसरे भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहता है। अब एक बात समझिए कि तीसरे का राहु व्यक्ति को लाभ कमाने के लिए प्रेरित करता है, और जब व्यक्ति कोई चीज ठान लेता है तो उसे करने की बहुत ज्यादा कोशिश भी करता है। राहु मेहनत ही बनाता है तीसरे भाव में। अब होता क्या है कि ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक मेहनत करते आता है, और वो मेहनत के कारण ऐसे व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं कमजोरी महसूस होती है। लेकिन जब तक वो काम होता नहीं तब तक वो लगे रहता है उसके अंदर, फिर भले स्वास्थ्य कितना भी खराब हो जाए। लेकिन जब वो उस वस्तु को हासिल कर लेता है तब ये राहु कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर चिंता प्रदान करता है, और फिर ऐसा व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित होता है, स्वास्थ्य को हालांकि ठीक कर लेता है। क्योंकि राहु देखा जाए तीसरे भाव में सकारात्मक होता है, इसीलिए राहु क्या करता है कि व्यक्ति को पॉजिटिव प्रभाव देता है, और व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के लिए केयर करता है, थोड़ा ध्यान देता है और उसको ठीक करने के लिए कोशिश करने लग जाता है। तो ये सकारात्मक राहु है, ये जोड़ेगा तीसरे भाव से, मेहनत से जोड़ेगा। हाँ, ये संभव है कि तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का है या विशेषकर भाई बहनों का है, भाई बहनों से ये दूर कर दे या उनसे संबंध अच्छे ना रहने दे, कोई ना कोई परेशानी उत्पन्न करे, ये भी संभव है। अष्टम से अष्टम होने के कारण ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपने ससुराल आदि से विशेष प्रेम ना रखे या वहां जाना पसंद ना करे, ये बात भी आपको देखने को मिलेगी। तो ये राहु के कारण होता है। फिर इसमें अन्य भावों को आप जोड़ सकते हैं। यहाँ तो मैंने आपको, क्योंकि अब मैं एक एक भाव को बताने जाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन ये बस भाव के बारे में आपको पता है, मैं आपको बताते आया हूं कौन से भाव से क्या क्या विचार किया जाता है। राहु जहां होगा उन भावों से विशेष रूप से जोड़ेगा। और अब वो सकारात्मक है नकारात्मक है वो थोड़ी चीजें देखिए, किसकी राशि में है, उसका उसकी स्थिति क्या है। अगर जिसकी राशि में राहु है अगर वो बलवान है, शुभ प्रभाव में है, तो कम से कम ये तय हो जाएगा कि राहु आपको गलत मार्ग पर नहीं लेकर के जाएगा, आपको बचाएगा। जैसे छठे भाव में भी राहु अच्छा होता है, आप जानते हैं। बाकी शत्रुओं को बढ़ा देता है ये भी, कहीं ना कहीं विरोधी शत्रु बढ़ जाते हैं। लेकिन अच्छी बात क्या होती है, शत्रु हंता भी यही बनाता है, मतलब उनसे रक्षा भी यही करता है, व्यक्ति को मेहनती बनाता है। देखो तीसरे भाव में, छठे भाव में, 10वें भाव में, 11वें भाव में, इन भावों में राहु व्यक्ति को मेहनती बनाता है। बस दशम की बात फिर भी एक कमजोरी आती है कि व्यक्ति थोड़ा कहीं ना कहीं ज्यादा दिखावटी चीजों में लग जाता है, उस कारण से थोड़ी परेशानी आती है। नहीं तो अगर दशम के आप राहु को देखेंगे तो ये राहु भी व्यक्ति को आगे बढ़ाने में सक्षम होता है। राहु अगर लग्न में हो तो भी इसमें बातें आती है कि व्यक्ति को ये मेहनती बनाए, अपने काम में लगाए। लेकिन राहु लग्न में हो तो वहां भी वही बात होती है, दिखावटी गुण, थोड़ा झूठ बोलने वाला प्रभाव, यानी एक झूठा आवरण ऐसा व्यक्ति लेकर के रखता है। तो उस कारण से सच क्या है झूठ क्या है पता नहीं लग पाता। हालांकि राहु लग्न में हो, उसका स्वामी बलवान हो तो फिर कहने की बात नहीं, ये राहु भी जीवन काल में अच्छा प्रभाव देता है। और कुंडली में कहीं भी सिंह राशि में अगर राहु बैठा है तो ये भी राहु की अच्छी स्थिति होती है। ऐसा राहु भी आपको अच्छा प्रभाव प्रदान करता है, ये समझना चाहिए। तो आप भी देखिए आपकी कुंडली में राहु कहाँ है। हाँ, ये संभव है कि जिस जहां पर भी राहु होगा, जिस राशि में होगा, उसके अनुसार आपको संबंधों में कमजोरी देखने को मिलेंगी। जैसे तुला का राहु हुआ तो संभव है कि तुला का राहु आपको वैवाहिक जीवन में समस्या प्रदान करे, आपकी पत्नी से, आपके जीवन साथी से आपके संबंध अच्छे ना रहे, व्यापार में परेशानी आपको आए। लेकिन इसी के अलावा अगर आप अन्य किसी राशि में देखिए, जैसे सिंह राशि में राहु अच्छा होता है
क्यों? क्योंकि ये राजा की मतलब राशि है और राहु यहाँ पर आकर और बलवान होता है, अपने आप को मजबूत समझ पाता है, तो वो प्रभाव भी दे पाता है वैसे। और राजनीति के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए करने के लिए ये राहु बहुत बढ़िया हो जाता है। हालांकि अपने लिए भी व्यक्ति बहुत अच्छा कर पाता है इसमें, तो ये बात है। फिर चंद्रमा की राशि में होगा तो मानसिक चिंता देगा, शनि की राशि में होगा तो मेहनत के बाद सफलता देगा। शनि की राशि में भी राहु थोड़ा कमजोर बोल सकते हैं, लेकिन मेहनत बहुत ज्यादा करवाता है, लेकिन मेहनत के बाद जो आपको चाहिए वो मिलता भी है। बस ध्यान इतना रखे, काम बनने के पहले किसी को ना बताए। ये भी इससे जुड़ा मैं सूत्र आपको, हालांकि आगे आपको एक वीडियो मिलेंगी जिसमें आपको सूत्र मिलेंगे कुछ, वो सूत्र आप देखिएगा, उसमें ये राहु से जुड़े और भी कुछ सूत्र बताए गए हैं। तो वो वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी ही रोचक जानकारी आपको आगे मिलती रहे, उसके लिए भी आप चैनल से जुड़े रहे। आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। अन्य भावों की जानकारी भविष्य में कभी और विस्तार से दूंगा, तो उन वीडियो को भी देखने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।